अरे घर सूना ही हो गया। वो तो चुप करना, अब लड़की चली गई, चुप करना। ओहो जोरिया उन क्यों स्यापा कर रहा है भाई? वो कुड़ी है बेटा, बिटिया है, उसने एक दिन जाना ही जाना है। एक तरफ तो विदा कर रहा था मैं और दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि रोक ले अपने बच्चे को, कहते कि मत जाए। जब ये घर पहुंचेंगे ना सारे अपने घर, तो वहां डेकोरेशन नहीं मिलेगी, मैंने सारी की सारी उतरवा दी है। ऐसी घड़ी में दिल कमजोर पड़ ही जाता है मैडम। बहू, अब कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। रुक जा बेटा, कुणाल की नानी सारी रस्में भूल गई है। अरे बहू को घर में लाने के लिए इतनी उतावली हो गई है कि ये भी भूल गई कि बहू की पहले आरती होगी। कामिनी, बहू का स्वागत करो बेटा। कामनी सोच क्या रही हो भाई? आगे आके आरती करो। मैं ना सबसे बेस्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। क्या सोच रही हो? देख, मेरी बात मान। अब तू अपनी बहू श्रद्धा को ना मन से अपना ले। वो इस घर की लक्ष्मी है, इज्जत है हमारे घर की। अब तू ऐसी कोई बात ना करना जिससे कि वो अपना लिया ना मैंने उसे, ली तो आई बहू बनाकर घर पे। लेकिन तेरी शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तू अब भी खुश है। वहां भी रस्मों में दिल खोलकर हिस्सा नहीं लिया तूने। और मैं तुम्हारी कोशिशें पहले भी देख चुका हूं कामिनी। मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर तुम्हारा बस चले ना तो तू अब भी श्रद्धा और कुणाल को अलग कर देगी। नेवर माइंड जी, पर ये तो आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बेवजह? ध्रुव सो गया है और श्रद्धा दीदी के गृह प्रवेश की रस्म भी खत्म हो गई होगी। दीदी चली गई घर सुना करके। अब तो कुछ दिन ये घर अच्छा ही नहीं लगेगा। भाभी, ये आप बोल रहे हो? ईशान, तूने मुझे कामिनी आंटी समझाया कि दीदी को घर से दूर करके मैं खुश हो जाऊंगी। भाभी, अब कामिनी आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी दीदी की शादी हो गई है। वाह, श्रद्धा इसी शहर में, हम जब चाहें उसे मिल सकते हैं। आप प्लीज दुखी मत होइए।